नमस्ते दोस्तों। जब भी कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है ना तो उसके टेस्ट होते हैं। टेस्ट किसके लिए होते हैं? जो भी उसके नंबर्स आया है उसके वजह से उसको जज किया जाता है कि वो कितना जो है वो आगे जाके ग्रो कर सकता है। या फिर समझिए कि कोई भी विराट कोहली है, अगर कोई भी क्रिकेटर है, क्रिकेटर ने अगर कितने रन्स बनाए हैं, उसका एवरेज क्या है, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, इसके ऊपर पता चलता है कि उस प्लेयर की क्वालिटी क्या है। जी हाँ दोस्तों, यानी नंबर्स इज द जस्ट नॉट ओनली नंबर्स, दिस इज द परफॉर्मेंस। और इसी परफॉर्मेंस के ऊपर हम समझ सकते हैं कि ये उस स्टॉक में या फिर उस बिजनेस में, उस कंपनी में कितनी क्वालिटीज़ है। इसीलिए दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर जो आते हैं हम हमेशा कहते हैं वो दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की टू अस टू अंडरस्टैंड दिस स्टॉक हाउ मच परफॉर्म वेल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे हम, जो कि मुझे लग रहा है उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं कौन से वो स्टॉक। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लर्निंग है तो अर्निंग है, क्योंकि अगर हम जहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे हम पैसा भी गंवा सकते हैं। देखते हैं कौन से वो स्टॉक। दोस्तों ये हमारी पहली कंपनी जो कि ईवी से बिलोंग करती है, उसका नाम है फेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर सेल्स की बात की जाए ना तो 442 करोड़ के सेल्स लास्ट ईयर थे, जो कि बढ़ के हो चुका है 487 करोड़, यानी 10% की जंप हमें यहाँ पे कहाँ पे रेवेन्यू में दिख रही है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो नेट प्रॉफिट देखिए कैसे बढ़े कंपनी के। नेट प्रॉफिट जो कि लास्ट ईयर थे 32 करोड़, बढ़ के हो चुका है 40.5 करोड़, यानी नियर अबाउट 27% की जंप हमें यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में दिख रही है। यानी नेट प्रॉफिट में और रेवेन्यू में बहुत ही बढ़िया जंप है दोस्तों। इसके बिजनेस और फंडामेंटल्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, फेम इंडस्ट्रीज की बात की जाए ना तो ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। ईवी ऑटो कंपोनेंट्स जो रहते हैं, टू व्हीलर के लिए जो पार्ट वगैरह रहती है, उसके बाद में मिरर लगते हैं, वो पूरा जो है ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स और लाइटिंग का काम ये कंपनी करते हुए दिख रही है। उसके बाद में उसके अगर यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात की जाए दोस्तों, जस्ट ओनली 3000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। उसके बाद में आरओसी और आरओई भी बहुत इफिशियंट है। उसके बाद में प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो ये कंपनी जो अभी भी अंडर वैल्यूड है, आगे जाके आपको डिविडेंड भी स्प्लिट भी दे सकती है कंपनी। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है, नियर अबाउट 23% तक, और डेप्ट भी कंपनी के ऊपर मैनेजेबल डेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट 37 से यहाँ 158 तक गए, और यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे वो भी फिनोमेनस हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 66% की प्रोमोटर की होल्डिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे DIS ने, FIS ने अपना माल कुछ बेचा है यहाँ पे, और ये DIS भी अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं, और नियर अबाउट 30% का माल जो है वो पब्लिक के पास है। सो जिस तरह से कंपनी का प्रेजेंस है ना दोस्तों, ये स्पेशली बाइक में मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द स्मॉल कैप सेक्टर फॉर द EV। देखते हैं हमारी दूसरी कंपनी। दोस्तों ये हमारी दूसरी कंपनी जिसका नाम है यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक केमिकल से बिलोंग करती है, और इसके बिजनेस है ना दोस्तों बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। स्पेशलिटी केमिकल से बिलोंग करती है स्पेशली ये। अगर यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो लास्ट ईयर रेवेन्यू था 149 करोड़, गिर के हो चुका है 129 करोड़। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे रेवेन्यू में तो यहाँ पे गिरावट दिख रही है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप सोचेंगे तो केमिकल सेक्टर में पूरी इंडिया की जो मार्केट है उसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। सो इसी वजह से ये कंपनी भी अफेक्ट हो रही है। लेकिन जिस तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स है, मैं इसे आगे आने वाला SRF भी कहता हूँ, जिस तरह से SRF ने रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सेल्स गिर गया तो भी इस कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ की है कि अपने खर्चे भी घटाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है 8.3 करोड़, लास्ट ईयर था 8.3 करोड़, जो कि बढ़ के हो चुका है 14.8 करोड़। यहाँ पे नियर अबाउट 78% का जंप हमें यहाँ पे किस में नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट चीज़ दोस्तों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई भी एडिशनल इनकम नहीं है या फिर अदर इनकम नहीं है। मैंने डीप में देखा है, बहुत बढ़िया कंपनी का यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट आते हुए देख रहा है। देखते हैं उसके फंडामेंटल्स। देखिए दोस्तों, इसके बिजनेस की बात की जाए यशो इंडस्ट्रीज से, ये जो है वो एक्सेसरीज, लुब्रिकेंट्स, एरोमा केमिकल्स, उसके बाद में एंटीऑक्साइड और स्पेशलिटी केमिकल्स में सबसे ज़्यादा इसका जो है यहाँ पे
प्रेजेंस होते हुए दिख रहा है। और सेकंड थिंग, ये रबर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल यहाँ पे सप्लाई करती है। और सप्लाई कहाँ करती है? यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट और एक्सपोर्ट करते हुए और रेस्ट ऑफ द एशिया यहाँ पे सप्लाई करते हुए दिख रही है। उसके फंडामेंटल्स की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे भी ये कंपनी जो है हमें एक स्मॉल कैप कंपनी हमें यहाँ पे दिख रही है। मार्केट कैप जस्ट ओनली 1900 करोड़ का, और यहाँ पे ROC और ROE भी डिसेंट है। उसके बाद में डेप्ट इक्विटी है, डेप्ट इसके ऊपर, क्योंकि इसने बहुत बड़ा यहाँ पे फिलहाल जो है कैपेक्स किया है। और क्वार्टर वन में 2025 के यहाँ पे उसके जो प्रोडक्शन चालू होगा उसका रिजल्ट यहाँ पे हमें प्रॉफिट में दिखेगा। सेल्स ग्रोथ 22, प्रॉफिट ग्रोथ 52, फिनोमिनस है। PEG भी अंडर वैल्यूड है और फेस वैल्यू भी आगे जाके हमें ये स्प्लिट दे सकता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट किस तरह से कंपनी के बढ़े यहाँ पे देखिए। पहले तो कोई भी नहीं था, वहाँ से स्टार्ट हुए तो 55 करोड़। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में कंपनी दिख रही है, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो की वजह से हम समझ सकते हैं ये आगे जाके यहाँ पे ग्रो होगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देखिए। प्रोमोटर होल्डिंग जो है अपनी बढ़ाई है, क्योंकि शेयर प्राइस जो है वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, अच्छा खासा करेक्ट है, अच्छे खासे करेक्शन में हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो प्रोमोटर ने अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया। FIS की भी प्रेजेंस दिख रही है, लेकिन अभी तक ज़्यादा हिस्सा नहीं है। और पब्लिक भी है नियर अबाउट 28% पे यहाँ पे बनी हुई है। सो दोस्तों मुझे लग रहा है इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि जो हमें केमिकल सेक्टर से बहुत सारी कंपनियों में बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए तो ये भी कंपनी फंडामेंटल से अच्छा है और कैपेक्स भी अच्छा लाए, तो ज़रूर सोच सकते हैं इसके बारे में। देखते हैं अगली कंपनी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक, अच्छे अच्छे रिजल्ट वाले स्टॉक आपके सामने लाते हैं, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। हम यहाँ पे रिकमेंड नहीं करते, लेकिन डिसीजन लेने में आसानी हो, जिससे आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके। दोस्तों ये हमारे अगली कंपनी जो कि आशापुरी गोल्ड, जो कि ट्रेड कर रही है जस्ट ओनली 13 रुपीज़ पे, और मार्केट कैप देखेंगे तो नियर अबाउट 300 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी इसे हम एक टाइप का पेनी स्टॉक भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात की जाए दोस्तों, बहुत ही फिनोमिनस रिजल्ट आया। सेल्स देखिए, लास्ट ईयर जो सेल्स था नियर अबाउट 34.5 करोड़, और यहाँ से बढ़ के हो चुका है 50 करोड़। यानी सेल्स में यहाँ पे नियर अबाउट 45% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन यहाँ पे जब हम उसके प्रॉफिट पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट पहले नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव ही था। लेकिन कितना था? जस्ट ओनली 10 लाख रुपीज़ प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हो चुका 2 करोड़ रुपीज़। यानी समझ सकते हो दोस्तों, नियर अबाउट 2000% का यहाँ पे अपसाइड कंपनी के प्रॉफिट में दिख रहा है। बहुत ही फिनोमिनस प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया है दोस्तों इसने, जो कि कोई भी अदर इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी इसे हम वन ऑफ द गुड स्टॉक कह सकते हैं पेनी स्टॉक में। अगर छोटा स्टॉक ढूंढ रहे हैं आप, तो ये आपके लिए मुझे लग रहा है कि बेस्ट है। ऑब्वियसली इसकी स्टडी आपको ये करनी है। इसके बाद में अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए ना, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है वो आशापुरी गोल्ड्स ऑर्नामेंट्स, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में। और इस क्या करती है? ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करती है। किसकी? गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड द आर्टिकल्स की ये जो है मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग करती हुई दिख रही है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे फंडामेंटल्स देखिए, तो यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो 3.31 करोड़ का है। उसके बाद में यहाँ पे ROC और ROE इतने डिसेंट नहीं लग रहे हैं जिस तरह से कंपनी ने ये परफॉर्मेंस दिखाया है। ओके, उसके बाद में PE देखेंगे तो यहाँ पे PEG वैल्यू जो है वो अंडर वैल्यूड है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिछले 5 साल से प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 91% के प्रॉफिट ग्रोथ है, और डेप्ट भी इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में प्रॉफिट कैसे बढ़े उसके हिसाब से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट इनिशियली तो कुछ भी नहीं थे। यहाँ पे कंपनी जो है वो 000, उसके बाद में कंपनी जो प्रॉफिट जो है वो बढ़ना चालू हुआ है। इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, इतनी छोटी कंपनी में भी नियर अबाउट 63% का स्टेक अपने प्रोमोटर ने अपने पास रखा है। इतना होने के बाद में ये 300 करोड़ के माइक्रो कैप कंपनी है, उसमें भी 4.3 करोड़ का हिस्सा आप FIS ने लिया हुआ है, और बाकी का रेस्ट ऑफ द पब्लिक है। सो दोस्तों ये था वो स्टॉक, मुझे लग रहा है कि इसमें है पोटेंशियल। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई भी पेनी स्टॉक है तो उसमें ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो है पेनी स्टॉक बहुत रिस्की होते हैं। अगर 2000% का प्रॉफिट बढ़ा है, अगर किसी अगले टाइम में अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ, तो ये कंपनी नियर अबाउट 60 to 70% यहाँ पे करेक्ट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला स्टॉक।
दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि ड्रीम इलेवन हो गया, रमी सर्कल हो गया, ऐसे ही फैंटेसी गेम के ऊपर अगर आपका ट्रस्ट है ना, तो ये कंपनी जो है वो आपके लिए भी बेस्ट है, नज़ारा टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, ये गेमिंग से रिलेटेड स्टॉक है। अगर यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात की जाए ना, 315 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था और बढ़ के हो चुका है 320 करोड़। जस्ट ओनली 2% के हमें यहाँ पे अपसाइड दिख रहा है। लेकिन अगर इसके सिमिलरली टू द यशो इंडस्ट्रीज़, अगर यहाँ पे इसके प्रॉफिट की बात की जाए तो खर्चे बहुत बढ़िया तरीके से कम किए इस कंपनी ने, और यहाँ पे प्रॉफिट दर्ज किया है। देखो कैसे लास्ट ईयर प्रॉफिट था 20 करोड़ और बढ़ के चुका है 29.5 करोड़, यानी नियर अबाउट 54% का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट में यहाँ पे बढ़ोतरी हमें होते हुए दिख रही है। यानी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ी जंप हमें यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट में दिख रही है। देखते हैं इसके फंडामेंटल्स दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके बिजनेस की बात की जाए तो ये जो है डाइवर्सिफाई गेमिंग एंड स्पोर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये क्या करती है, गेमिंग, ई स्पोर्ट और गेमिफाई जो है वो अभी अर्ली स्टेज में, कहाँ पे, इंडिया में, यहाँ पे यूएस में देखेंगे तो बहुत जो है वो आगे जा चुका है। ये दिस इज़ द वन ऑफ द लीडिंग कंपनी। और इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स मुझे लग रहे हैं। ये कंपनी जो है अब भी स्मॉल कैप से मिड कैप में आई है, 5600 करोड़ का मार्केट कैप। और आरओसी और आरओई दिखेंगे तो डिसेंट नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन आगे जाके बिजनेस ये ग्रो होने वाला है। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ओवरवैल्यूड लगेगा, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया अभी तक उस तरह का ये नहीं आया है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 45, प्रॉफिट ग्रोथ 12% की। देखिए दोस्तों, कंपनी के सेल्स की बात की जाए ना तो पिछले 5 ईयर्स में 64% का लास्ट देखिए दोस्तों, कंपनी के सेल्स की बात की जाए ना तो पिछले 3 साल से 64%, प्रॉफिट ग्रोथ 167% और स्टॉक का प्राइस जो है वो 55% कंपनी का बढ़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में कंपनी का जो है यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रोमोटर के पास जस्ट ओनली 19% का स्टेक हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन एफ और DIS को पता है कि फ्यूचर क्या है, नियर अबाउट 10 और 26% अकोमुलेटेड करके दोनों में स्टेक हमें होते हुए दिख रहा है। सो मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। फिलहाल ही ये कंपनी के रिजल्ट अच्छा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप इसको बाय नहीं कर रहे हैं ना तो अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए और उसके रिजल्ट को है ना दोस्तों ट्रैक कीजिए। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं ना तो ज़रूर इसके जो फंडामेंटल्स है ना दोस्तों, ये मैंने कहा ना जैसे ROC ROE ये जो है ना ये चेंजेस होंगे। इसके बाद में PEG रेशियो भी चेंज होगा, प्राइस टू अर्निंग भी चेंज होगा। ये सभी अगर चेंज होते हैं ना दोस्तों तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो आने वाला फ्यूचर है दोस्तों। क्योंकि US में जो चीज़ें अभी हो रही है ये कुछ 10 साल के बाद में हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट होगी, इसलिए विजन पहले ही तय कीजिए और अभी उसको परखिए। देखते हैं हमारा अगला और 5वां स्टॉक। देखिए दोस्तों, ये हमारा 5वां स्टॉक जो कि ये मंगलम सीड्स, जो कि सीड्स वगैरह बनाने का काम करती है ये कंपनी। और यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे तो लास्ट ईयर रेवेन्यू था 21 करोड़ का, बढ़ के हो चुका 48 करोड़ का रेवेन्यू है दोस्तों। और ग्रोथ कितनी है, 129% की ग्रोथ, यानी सेल्स डायरेक्टली कंपनी ने जंप आउट किया है। कितना, 2 टाइम्स जंप आउट किया है। उसके बाद में यहाँ पे अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 3.22% का नेट प्रॉफिट था, बढ़ के हो चुका है 5.19 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट में नियर अबाउट 61% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। यानी रेवेन्यू में देखेंगे तो भी बढ़िया जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया जंप हमें यहाँ पे सभी दायरों में दिख रही है। उसके फंडामेंटल्स देखेंगे दोस्तों, देखते हैं। मंगलम सीड्स के बारे में बात की जाए तो इनकॉर्पोरेट हुआ था 2011 में, और ये क्या करती है, बिजनेस प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड मार्केटिंग ऑफ द हाइब्रिड एंड सीड्स। इसके क्या करती है कंपनी, मार्केटिंग एंड जो ये प्रोडक्शन करती हुए दिख रही है। यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात की जाए दोस्तों तो फंडामेंटल्स देखिए, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, नियर अबाउट 304 करोड़ का मार्केट कैप। ROC ROE जो है वो 22 का दिख रहा है। डेप्ट इक्विटी मैनेजेबल डेप्ट है। उसके बाद में इंडस्ट्री PE और PE के साथ में ये जो है अंडर वैल्यूड स्टॉक है। उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ जो वो 17 और 27 की, वो भी बढ़िया। फेस वैल्यू जो है वो 10 का है, यानी आगे जाके कंपनी जो है हमें यहाँ पे स्प्लिट भी देख सकती है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात की जाए ना तो प्रॉफिट देखिए कंपनी के कैसे बढ़े। इनिशियली जो है कंपनी का प्रॉफिट नहीं था, लेकिन आगे जाके नियर अबाउट 15 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। अगर यहाँ पे हम सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो पिछले 3 साल में 21% की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 45% का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में, और स्टॉक जो है वो 61
17% के CAGR से पिछले 3 साल से बढ़ा है और ROE भी 17% का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बैलेंस शीट की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस शीट देखिए कंपनी के, रिजर्व जो है कंपनी के इनिशियली होके 51% तक 51 करोड़ तक गए और बोरिंग्स भी है मैनेजेबली, कंपैरेटिवली बड़ी है लेकिन मैनेजेबल है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न देखेंगे ना तो इन्वेस्टर पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए प्रमोटर ने अपना स्टेक छोड़ा ही नहीं है, 74.84 यानी मैक्सिमम जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करके रखा है प्रमोटर ने। पब्लिक नियर अबाउट 25% और पब्लिक में भी मुझे लग रहा है कि बड़े बड़े होल्डर रहेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2%, यहाँ पे उसके बाद में देखेंगे तो 1.2, यहाँ पे नियर अबाउट 10% जो है वो मेजर प्रोमोटर होल्डिंग, मेजर जो है वो पब्लिक जो है वो है। सो नियर अबाउट 85% होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्म में। सो ज़रूर स्टडी कीजिए। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टॉक जिसके बारे में हमने बात किया। मुझे लग रहा है कि इनमें ज़्यादा मोरल पोटेंशियल है। सो ज़रूर स्टडी कीजिए। मिलेंगे फिर नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।